नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरी नई सीरीज में जिसका नाम है रियाज की शुरुआत सिद्धांत के साथ। तो आज इस पहली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रियाज की शुरुआत किस तरह करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संगीत में वैसे तो 12 स्वर हैं, मगर उसमें से 7 जो शुद्ध स्वर हैं उसको लेकर हम सबसे पहले रियाज करते हैं। और जिस तरह यहाँ पर 7 शुद्ध स्वर हैं, तो उसी तरह आपको 7 नियमों के बारे में भी जानना होगा, समझना होगा। तो ये है पहला नियम। तो सबसे पहले जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं तो उठने के बाद खाली पेट सबसे पहले आपको 1 या 1.5 गिलास पानी पीना है एकदम रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद आप आपके जो वॉशरूम के जो रिचुअल्स हैं आप फ्रेश होकर आएंगे। उसके बाद आपको रियाज पर बैठने के बारे में सोचना है। दूसरी बात यहाँ पर आपको ये ख्याल रखनी है, वैसे तो रियाज खाली पेट करना जो है वो भी एकदम ठीक है। कई लोग खाली पेट रियाज करने बैठते हैं और कुछ लोगों को खाली पेट रियाज करने में बहुत तकलीफ होती है, तो वहाँ पर आप कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं रियाज से पहले और उसके बाद अपने रियाज की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा नियम, जब भी आप रियाज करने बैठे तो अपने पास एक पानी की बोतल रख कर बैठे, क्योंकि गाते गाते जब गला सूखता है तो आपको सूखे हुए गले में बिल्कुल भी गाने की जरूरत नहीं है। एक एक घूंट बीच बीच में पानी आप लोग पी सकते हैं। तीसरा नियम, बैठने का पोस्चर। आपको एकदम ऐसे लूज होकर झुककर भी नहीं बैठना है, एकदम आपको अकड़ के भी नहीं बैठना है, बट आपको एकदम नॉर्मल होकर बैठना है। आपकी बैक की जो स्पाइन है वो एकदम सीधी होनी चाहिए। आपको एकदम झुकना नहीं है, एकदम अकड़ना भी नहीं है, नॉर्मल होकर बैठना है, बट कमर सीधी होनी चाहिए। और अगर किसी भी प्रकार से आपको कोई मेडिकल इशू है तो आप दीवार का सहारा लेकर बैठे तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथा नियम, आपको तानपुरा प्ले करना है। तानपुरा अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है तो वो भी ठीक है, अदरवाइज फ़ोन में एप्लीकेशन मिल जाती है। अगर एंड्रॉयड आप यूज़र्स हैं तो वहाँ पर आप आईशाला या माई तबला आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूज़र हैं, यानी कि अगर आपके पास आईफोन या आईपैड है, तो उसमें आप आई तबला प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसको अपनी पिच के हिसाब से सेट करेंगे और तानपुरा प्ले करेंगे। पांचवा नियम, आपके पास रेफरेंस के लिए हारमोनियम या कीबोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अकेले रियाज करने के लिए बैठे हैं तो आप सही पिच पर गा रहे हैं, सही सुर आप गा रहे हैं या नहीं, वो चेक करने के लिए आपके पास हारमोनियम या कीबोर्ड होगा, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगी। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, तो मैं सबसे पहले तो आपको यही बोलूँगा कि इंस्ट्रूमेंट का अरेंजमेंट आपको कर लेना चाहिए। बट अभी एकदम से अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अपने फ़ोन, आईपैड, टैब या किसी में भी अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से एक पियानो की या हारमोनियम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। तो वहाँ पर एटलीस्ट आप एक एक सुर धीरे धीरे दबाकर आप एटलीस्ट चेक कर सकते हैं कि आप सही जगह पर गा रहे हैं या नहीं। मगर ये एकदम स्टार्टिंग के लिए ठीक है, जितना जल्दी हो सके अपने इंस्ट्रूमेंट का इंतज़ाम ज़रूर कीजिए। छठा नियम, अपना माइंड सेट बनाकर रियाज पर बैठना। हो सकता है आपको नींद आनी शुरू हो जाए, आपको सुस्ती आए, आलस आए और ज़्यादा इंटरेस्ट ना आ रहा हो, सोचें कि अभी तो यार बड़ा बोरिंग सा रियाज चल रहा है। तो यहाँ पर अपने माइंड सेट आपको अपना बनाकर रखना है कि और विश्वास रखना है अपने आप पर, अपने गुरु पर, जिनसे भी आप सीख रहे हैं, कि तसल्ली से जो होगा बहुत अच्छा होगा। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके रियाज पर होना चाहिए और आगे जाकर क्या उसका फल मिलता है वो सब भगवान पर छोड़ दीजिए, गुरु कृपा पर छोड़ दीजिए। आपका काम है कर्म करना, अच्छे से रियाज पर बैठना है, ये माइंडसेट आपको लेकर बैठना है। सातवां नियम, जब भी आप रियाज पर बैठे कोशिश कीजिए कि अपने इंस्ट्रूमेंट्स और अपने गुरु का नाम, उनका सम्मान कर कर ही रियाज पर बैठिए। अब गुरु तो हमेशा आपके सामने नहीं होंगे, बट जब भी आप अपने इंस्ट्रूमेंट जैसे हारमोनियम का पर्दा खोलते हैं, कीबोर्ड ऑन करते हैं, तानपुरा ऑन करते हैं, तो एक बार उनको प्रणाम कर लीजिए और अपने मन में अपने गुरु का नाम लीजिए। और उसके बाद फिर देखिए कि रियाज का आनंद और उसका फल आपको किस तरह मिलेगा, वो आप ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे, बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले रियाज के बारे में, जो कि है हमारा स्वर रियाज। स्वर रियाज आप देख रहे हैं कि अब वो अपने नाम से ही अपने आप को बता रहा है। स्वर मतलब नोट्स, सरगम, सारेगामा, पधा, निसा, इंडिविजुअल नोट्स, उनको हम स्वर बोलते हैं। रियाज मतलब आपका अभ्यास करना, उसको प्रैक्टिस करना। स्वर रियाज को बहुत अलग अलग तरीक़ों से रियाज किया जा सकता है। आज हम जानेंगे पहले तरीके के बारे में, जो कि होगा हमारा सा का रियाज। अब जब हम यहाँ सा का रियाज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जिस पिच पर आपने तानपुरा प्ले किया है वो आपका सा है। और यहाँ पर सा का रियाज जब हम बोलते हैं तो वहाँ पर सिर्फ सा ही नहीं गाना होता है। सा के नोट पर या जो आपका पिच है वहाँ पर हम ओम का भी रियाज करते हैं, वहाँ पर हम वॉवल्स का भी रियाज करते हैं, ए, ई, आ, ओ, ऊ, हमिंग का भी रियाज करते हैं। अब किस तरह करते हैं इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम सा के सुर पर ओम का रियाज करना जानेंगे। ओम के बारे में आप जानते हैं, इसके अंदर 3 अक्षर होते हैं, आ, ऊ और मा। तो अब इसको बोलने का भी जो अंदाज है वो भी मैं अभी आपको गाकर सुनाऊंगा। उससे पहले आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि आ, ऊ
का दायरा थोड़ा कम रहेगा और जो लास्ट में म आएगा यानी जो हमिंग वाला पोर्शन आएगा उसको हमें ज़्यादा खींचना है। तो जैसे कि अभी आप तानपुरा भी सुन पा रहे हैं, अभी मैंने तानपुरा C शार्प पिच पर प्ले किया है। तो आराम से पहले बैठेंगे, 2-4 लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, अपने शरीर को, मन को एकदम शांत करेंगे। आइए मेरे साथ शुरू कीजिए। एकदम शांत हो जाना है और तानपुरे को बहुत ध्यान से सुनना है। एकदम जल्दबाजी में नहीं आना गाने के लिए, तानपुरे को सुनना है, क्योंकि जिस सुर पर तानपुरा चल रहा है इससे अपनी आवाज़ को मिलाकर आपको उसको गाना होगा। एक बार मुझे सुनेंगे और फिर मेरे साथ गाएंगे। अब कुछ लोग ओम करके भी रियाज करते हैं, कुछ लोग आ ऊ म प्रॉपर बोलते हैं, जैसे कि आप ऐसे भी रियाज कर सकते हैं, मगर मोस्ट कॉमन जो है वो ओम कर ही उसको बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। तो आइएगा, अब 3 बार कम से कम मेरे साथ ओम का रियाज कीजिए। और जब आप सांस लेंगे, मुंह से सांस लेनी है। लॉजिक बाद में ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा, आपको बहुत हेल्प होगी। आइए। दोबारा सांस भरेंगे। एक बार और। अब इस तरह से आपको कम से कम ओम का रियाज हर रोज 5 मिनट जरूर करना है। आपका मन भी शांत होगा, आपकी वॉइस में स्टेबिलिटी भी आएगी। अब जिस तरह हमने सा के स्वर पर ओम बोला, अब उसी तरीके से ओम बोलने के बाद हम सा के स्वर पर सा ही बोलेंगे। यहाँ पर आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले कि सा के अंदर आप देख रहे हैं एक आ की मात्रा है, ये स नहीं है, सा है। तो जब आ आप बोल रहे हैं, वॉवल है ना उसके अंदर, तो वहां पर आपको मुंह खोलकर गाना है, क्योंकि आप ऐसे स करके नहीं बोल सकते। आपको आ सा इतना बोलना पड़ेगा। आप कितना मुंह खोलना है, जितने में आपका आ साउंड कर जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 2 ही उंगलियां मुंह के बीच में रखनी है या 3 उंगलियां रखनी है। जितने में सा जैसा साउंड करे उतना आपको मुंह खोलकर गाना होगा। और यहाँ पर स्टार्टिंग में आपकी आवाज़ कांपती हुई आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करते करते वो उसी आवाज़ को सीधा करना, उस आवाज़ को बैलेंस करना ही हमारा काम है। इसलिए ही हम अभी ये रियाज़ कर रहे हैं। और स्वर रियाज ये जो ओवरऑल चल रहा है, यहाँ पर इसको हम न्यास का रियाज भी बोलते हैं। ये आपको ख्याल रखना है। न्यास का मतलब कि एक स्वर को लंबा खींच कर गाना पूरी सांस में, या जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, बट लंबा खींच कर गाना, यानी कि न्यास का रियाज। तो आइएगा, आप 2-4 बार मेरे साथ आप सा का रियाज कीजिए। और सांस मुंह से ही लेनी है, आवाज़ कांपेगी, टेंशन मत लीजिएगा। सांस को बढ़ाने का रियाज, आवाज़ में जो अनवांटेड कंपन है उसको हटाने का रियाज, यही रियाज है। तो इसको 2-4 बार मेरे साथ गाइए, फिर आगे देखते हैं। फिर से तानपुरे को ध्यान से सुनेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार सांस भरेंगे और सा बोलेंगे, सा। वॉइस को एकदम नेचुरल रखना है, कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, आवाज़ बनाकर गाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी नेचुरली आवाज़ निकल रही है
उसमें ही गाइए, कुछ अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में अपनी ओरिजिनल टोन को ही रखना है। एक बार दोबारा, सा। अब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आवाज़ काँप रही होगी। एक बार मैं आपको काँपती हुई आवाज़ भी सुना देता हूँ, जिससे आपको पता लगे कि उसको बैलेंस करना है और कैसे करना है। सा। हो सकता है कि सुर इस तरह ऊपर नीचे हो रहा हो, आवाज़ काँप रही हो। इसी चीज़ को ठीक करना है और यहाँ पर ही आपको फोकस रखना है, ध्यान रखना है और उसको सीधा करने की कोशिश करनी है। तो आइए, सा। आवाज़ का कांपना और उसको सीधे करने का जो तरीका है वो सांस से रिलेटेड ही है। सांस हम किस तरीके से बाहर छोड़ रहे हैं। कभी कभी होता है कि हम कॉन्शियस हो रहे हैं और थोड़ा ज़्यादा सांस फूलने लग जाता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए एकदम रिलैक्स होकर बैठिए, एकदम शांत होइए और एक फ्लो में ही हवा को मुंह से बाहर जब आप निकाल रहे हैं गाते वक्त, उसको एक फ्लो में ही रहने देने की कोशिश कीजिए। आइए एक बार दोबारा मेरे साथ गाइए, सा। और सा सीधा लगना चाहिए। उसका जो उठान है वो किसी और स्वर के रेफरेंस से ना है, जैसे सा या सा, ऐसा ना हो। एकदम सीधा गाने की कोशिश कीजिए। दोबारा, सा। तो आपने अच्छे से समझा भी होगा और मेरे साथ रियाज़ करने की आपने कोशिश भी की होगी और मुझे यकीन है कि आपने बहुत अच्छा किया भी होगा। तो 5 मिनट ओम का रियाज़ और 10 मिनट कम से कम सा का रियाज़ आपको करना ही करना है। तो आज की इस पहली वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी वीडियो नंबर 2। तो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को भी आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार।